आफ्टरनून, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको वन शॉट को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। इसमें 3 टॉपिक है, एक है जियो थर्मल एनर्जी, एक है मैग्नेटो हाइड्रो एनर्जी और एक है फ्यूल सेल। तो इनकी बात हम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है? जियो थर्मल एनर्जी मतलब, जियो मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब हीट, मतलब कि इज हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, यानी जियो थर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द हीट विथ इन द अर्थ, यानी जो हीट होता है अर्थ के अंदर उसी का नाम होता है जियो थर्मल एनर्जी। अब देखिए, यूज जियो थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और टू हीट बिल्डिंग एंड ग्रीन हाउस एंड फॉर अदर पर्पज। जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, टू हीट बिल्डिंग एंड ग्रीन हाउस और अदर पर्पज के लिए। द अर्थ कोर लाई ऑलमोस्ट 14,000 माइल बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ कोर जो है वो लाई करता है 4,000 माइल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस विद इन द अर्थ बाय द स्लो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल दैट इज नेचुरल इन ऑल रॉक, यानी जो हीट होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है विथ इन द अर्थ के अंदर, और वो स्लो होता रहता है डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल दैट इज नेचुरली इन ऑल रॉक। द मोल्टेन इज अबाउट 1800 माइल्स थिक्स। जो मेल्ट जैसे कोर होता है उसी तरह मेंटल जो होता है वो 1800 माइल्स थिक होता है। दिस स्लैब आर कॉन्टिन्यूस टू द ओशियन फ्लो ड्रिफ्ट ए पार्ट एंड पुश अगेंस्ट ईच अदर। ये जो स्लैब होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ओशियन फ्लोर से ड्रिफ्ट करते हैं ए पार्ट और उसको पुश करते हैं अगेंस्ट ईच अदर एट द रेट ऑफ 1 इंच पर ईयर, यानी 1 इंच पर ईयर के रेट से क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। इसी का नाम होता है कॉन्टिन्यूस ड्रिफ्ट। इसी का नाम क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या आएगा तो क्या लिखेंगे कि जब स्लैब जो है वो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फ्लोर का जो ड्रिफ्ट होता है वो क्या करते हैं, पुश करे अगेन ईच अदर को एट द रेट ऑफ 1 इंच पर ईयर, 1 इंच पर ईयर, तो उसी का नाम होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक। अब उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैग्मा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा अगर हम बात करें मैग्मा की, तो मैग्मा में कम क्वाइट क्लोज टू द सरफेस वेयर द क्रस्ट हैज बीन थिनर फॉल्ट और फ्लक्चुएटेड बाय प्लेट टॉर्नेट्स, यानी मैग्मा या मोल्टेन रॉक जो है वो कम हुआ है क्वाइट क्लोजर टू द सरफेस वेयर द क्रस्ट हैज बीन थिनर फॉल्ट और फ्लक्चुएटेड बाय फॉल्ट टेक्टोरिया, ठीक। उसी तरह जियोथर्मल एनर्जी इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज द वाटर इज रिप्लेस बाय द रेनफॉल एंड द हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस बाय द अर्थ, क्योंकि जो वाटर है वो हमेशा रिप्लेस किया जाता है बाय रेनफॉल और जो हीट है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती है अर्थ में। ये देखिए, जैसे कि इनर कोर है, उसके ऊपर ये नीचे वाले को इनर कोर है और ये उसके बाहर अंदर वाला इनर कोर है, बाहर वाला आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक। और ये 1000, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2900 किलोमीटर। वेयर इट इज फाउंड, कहाँ ये फाउंड होते हैं। सम विजिबल फीचर ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इज द वॉल्केनो, हॉट स्प्रिंग गेसर्स एंड द फॉर्मुलिन्स, यानी कुछ विजिबल फीचर है जियोथर्मल एनर्जी का जो कि है वॉल्केनो, हॉट स्प्रिंग गेसर्स और फ्यूमोलोस, ठीक। उसी तरह जियोलाइट जो होते हैं यूज मैनी मेथड टू फाइंड जियोथर्मल एनर्जी। जियोलाइट जियोलॉजिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बहुत से मेथड में टू फाइंड करने के लिए जियोथर्मल रिसोर्स को। मोस्ट ऑफ द जियोथर्मल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड अकर इन द एरिया नोन एज रिंग ऑफ फायर, यानी ज़्यादातर जियोथर्मल एक्टिविटी कहाँ पाई जाती है, तो उस एरिया का नाम होता है रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो रिंग ऑफ फायर एम द पैसिफिक ओशियन एंड इज बाउंडेड बाई जापान। रिंग ऑफ फायर क्या है, रिम किया जाता है पैसिफिक ओशियन को जो कि बाउंडेड होता है जापान में, द फिलीपीनियंस, द एटूनियसन आइलैंड, नॉर्थन अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका में रिंग ऑफ फायर ज़्यादातर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रिसोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी।
So there are four kind of geothermal resource: hydrothermal, geopressure, hot dry rock and magma. Today इस समय हम हाइड्रोथर्मल रिसोर्स इज ओनली काइंड ऑफ वाइड यूज। इस समय हम क्या करते हैं, हाइड्रोथर्मल रिसोर्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोथर्मल रिजर्व रिसोर्स क्या होता है। दे हैव बीन कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ वाटर एंड हीट। ये क्या होते हैं, ये कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं वाटर और हीट का। वाटर मतलब हाइड्रोथर्मल मतलब हीट, यानी ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया है दे हैव कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ वाटर एंड हीट। वाटर मतलब हाइड्रो, हीट मतलब थर्मल बारे में। तो हाइड्रोथर्मल क्या होता है, दे हैव द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ वाटर एंड हीट। ये क्या होते हैं, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें कॉमन इंग्रेडिएंट होता है वाटर और हीट का। वाटर मतलब हाइड्रो, थर्मल मतलब हीट, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोथर्मल बना। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बता रहा है हमको। हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर रिसोर्सेज आर द यूज फॉर डिफरेंट एनर्जी पर्पज डिपेंडिंग ऑन दियर टेम्परेचर एंड हाउ डीप दे आर। हाइड्रोथर्मल रिसोर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंडिंग जो कि डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और हाउ डीप दे आर। ठीक, अगर कोई लो टेम्परेचर है तो उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट यूज करते हैं या हीटिंग में इस्तेमाल करते हैं, वहीं हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल हम प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं जियो प्रेशर रिजर्वायर्स क्या होते हैं। जियो प्रेशर रिजर्वायर इन ए हॉट वाटर ट्रैप्ड ग्राउंड वाटर एट द डेप्थ ऑफ द अबाउट 4 किलोमीटर टू 9.1 किलोमीटर विद द टेम्परेचर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस स्टोर अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 1000 बार फ्रॉम द वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक। यानी क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर, मतलब कि जियो प्रेशर रिजर्वायर मतलब कि क्या बता रहा है कि एक प्रकार का हॉट वाटर ट्रैप्ड होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, किसके डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर से 9.1 किलोमीटर, और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस। उसी में क्या करता है, उसी में प्रेशर को स्टोर करता है, स्टोर अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट, और इसमें प्रेशर कितना होता है तो 1000 बार होता है फ्रॉम द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक। इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जियो प्रेशर रिजर्वायर का इस्तेमाल करते हैं हम यूज फॉर हीट एंड नेचुरल गैस हैविंग ग्रेट हीट पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन बट अनइकोनॉमिक। इसका इस्तेमाल करते हैं हीट के लिए और नेचुरल गैस के लिए जिसके पास ग्रेटर हीट पोटेंशियल हो फॉर पावर जनरेशन के लिए, लेकिन ये क्या होता है अनइकोनॉमिकल होता है। ठीक, अब बात करते हैं हॉट ड्राई रॉक या पैटर थर्मल रिजर्वायर क्या होता है। तो हॉट ड्राई रॉक की बात करें तो इस कंसिस्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर रॉक रेंजिंग फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। द रॉक कैन बी फ्लक्चुएटेड एंड द वाटर में बी सर्कुलेटेड थ्रू द रॉक टू एग्जैक्ट द थर्मल एनर्जी। यानी हॉट ड्राई रॉक जो होता है ये कंसिस्ट होता है हाई टेम्परेचर को, जिसकी रेंज होनी चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस। ये रॉक जो होता है ये जो रॉक होता है कैन बी फ्लक्चुएटेड एंड द वाटर कैन बी सर्कुलेटेड थ्रू द रॉक। तो हॉट ड्राई वार और द पेटल थर्मल रिजर्वायर को हम यह कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ हाई टेम्परेचर rock ranging from 90 degree Celsius to 650 degree Celsius. The rock can be fluctuated and the water can be circulated through the rock to extract thermal energy. यानी हॉट ड्राई रॉक से आप यह कह सकते हैं कि इसमें हाई टेम्परेचर होता है जिसका रेंज 90 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये रॉक जो है वो फ्लक्चुएटेड और इसका इस्तेमाल हम करते हैं, रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लक्चुएटेड के लिए और वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्कुलेटेड के लिए थ्रू द रॉक टू एग्जैक्ट द थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसी तरह बात करते हैं मैग्मा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैग्मा क्या है, मैग्मा रिसोर्स द मोल्टेन रॉक और मैग्मा प्रेजेंट इन द वॉल्केनिक वेंट ऑफ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम
700 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। यानी मैग्मा जो होता है उसका रिसोर्स मैग्मा रिसोर्स जो होता है वो मोल्टेन रॉक होता है, जिसमें मैग्मा प्रेजेंट होता है इन द वॉल्केनिक वेंट ऑफ द टेम्परेचर। यानी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा आता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 700 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक ऑफ जियोथर्मल। यानी क्या थर्मोडायनेमिक इस्तेमाल किए जाते हैं जियोथर्मल के लिए। पहला है एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन एंड नॉन इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन। मतलब कि सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन क्या होता है, फिर नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन क्या होता है। थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पर जो जियोथर्मल बेस्ड होता है उसकी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जियोथर्मल सोर्स इज अबाउट प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम द हीट। यानी अगर हमको प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल रिसोर्स से, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वर्क को हीट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम एनर्जी इट इज यूटिलाइज इन द टू फॉर्म। यानी हम एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, दो तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है हीट और एक होता है वर्क। वर्क मूव बॉडी, वर्क क्या करता है? बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं हीट जो होता है वो चेंज करता है टेम्परेचर को। यहां पर देख सकते हैं कि वेल है, जियोथर्मल आउटफ्लो है, एक कूलिंग फ्लूइड है। यहाँ पर हमने सप्लाई कूलिंग आउटफ्लो लगाया है। ठीक, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूलिंग फ्लूइड को डालते हैं पावर प्लांट पर। यहाँ पर कोई वेल लगा दिया, फिर यहाँ पर हमको प्रोड्यूस मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हीट सप्लाई के लिए। अगर हम डायरेक्ट यूज करें रिटर्न, फिर हम इसको अगर रिटर्न कर दें तो ये क्या कर लेता है, यहाँ से सप्लाई कूलिंग आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि जो वर्क है वो ऑर्डर एनर्जी है, वही हीट जो है वो अनऑर्डर एनर्जी है। जैसे कि वर्क से हीट तो जनरेट आप कर सकते हैं, यानी वर्क जो है वो हमेशा हीट में चेंज हो सकती है। लेकिन कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क, अगर आपको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो वो क्वाइट डिफिकल्ट होता है, यानी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम RHE भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। यानी वर्क कैन बी ऑलवेज चेंज इनटू हीट, वर्क को हम हीट में चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज डिफिकल्ट, लेकिन वर्क से कन्वर्जन ऑफ, अगर हमको हीट से वर्क बनाना है तो ये डिफिकल्ट होगा। एंड इट इज लिमिटेड बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसको हम लिमिटेड कर सकते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बात करते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन का इस्तेमाल करते हैं हम रेफरेंस के लिए, किसमें? कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। REH इज द बेस्ट इंजन फॉर द प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम इट। जो रिवर्सिबल हीट इंजन है इसका ये क्या है? बेस्ट इंजन है प्रोड्यूस करना वर्क को हीट से। हीट को वर्क से प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी हम क्या करते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कन्वर्जन करें हीट को इनटू वर्क। ठीक, यानी प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम हीट, एज्यूम द इंजन इज ऑपरेटिंग। मान लीजिए कि इंजन यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है हीट को वर्क में, तो हम रिवर्सिबल हीट इंजन का इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हमने हॉट रिजर्वायर बनाया जिसका टेम्परेचर TH है, यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर TC है। हम यहाँ पर हॉट रिजर्वायर से हीट अंदर आएगा, ठीक, फिर यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर से हीट बाहर जाएगा और ये हमको वर्क आउटपुट मिलेगा। ठीक, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सर्जी क्या होता है। एक्सर्जी क्या होता है? तो एक्सर्जी मतलब द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिमांड द पार्ट ऑफ हीट इनपुट टू एनी हीट इंजन इज रिजेक्टेड इन द एनवायरनमेंट। यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यह बताता है कि जो हीट इनपुट होता है वो क्या करता है, वो हीट इंजन, यानी जो हीट इनपुट होता है वो रिजेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट से। किसकी हेल्प से? हीट इंजन के कारण। अब देखिए
अगर हम बात करें एक्सर्जी क्या होता है, तो एक्सर्जी क्या है? द पोर्शन ऑफ इनपुट हीट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कॉल्ड एक्सर्जी। यानी एक्सर्जी क्या होता है? एक्सर्जी मतलब कि जो वो पोर्शन ऑफ इनपुट हीट जो कि कन्वर्ट किया जाए वर्क में, उसी का नाम होता है एक्सर्जी। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? द रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट अ परफॉर्मेंस मेजर फॉर द प्रेशर। यानी रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट जो को मेजर, जिसका हम इस्तेमाल करें परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए प्रेशर का, उसी का नाम होता है इफिशियंसी। द थर्मल इफिशियंसी सच सीन एज द रेशियो ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर टू द हीट ट्रांसफर टू द पावर प्लांट। यानी अगर हमको थर्मल इफिशियंसी बताना है तो थर्मल इफिशियंसी क्या बताता है हमको? रेशियो ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर टू द हीट ट्रांसफर टू द पावर प्लांट। मतलब रेशियो ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर अपॉन हीट ट्रांसफर टू द पावर प्लांट का रेशियो ही हमको थर्मल इफिशियंसी बताता है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है द पावर प्लांट थर्मल इफिशियंसी इन ट्रेडिशनल डिफिनीशन, ये इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी पावर प्रोड्यूस अपॉन हीट ट्रांसफर टू द पावर प्लांट का रेशियो ही क्या कहलाता है? थर्मल इफिशियंसी कहलाता है। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी कैन बी रिलेटेड इजीली एक्सट्रैक्टेड एंड देयरफॉर यूज एज हीट। यानी जियोथर्मल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं हीट के लिए, ठीक। कन्वर्टिंग दिस जियोथर्मल हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी to another matter and has been proved to be less efficiency than simple using geothermal heat with heat pump। यानी converting the geothermal heat into electricity जो होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा मैटर है जो कि लेस इफिशियंसी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जियोथर्मल हीट इनटू हीट पंप से ये सिंपल हो जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। एक होता है ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट, एक देखिए देयर आर थ्री टाइप। एक होता है ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट, एक होता है फ्लैश स्ट्रीम, एक होता है बाइनरी साइकिल। तीन प्रकार के पावर प्लांट बनाए गए हैं जियोथर्मल। यानी जियोथर्मल पावर प्लांट तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है ड्राई स्ट्रीम, एक होता है फ्लैश स्ट्रीम, एक होता है बाइनरी साइकिल। दे ऑल यूज स्ट्रीम टर्बाइन टू जनरेट। ये देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट में आप ये भी लिखेंगे कि इसमें जितने भी हैं, इसमें हम स्ट्रीम टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बात करते हैं ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट की। तो ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट क्या होता है? वाटर दैट हैज़ बीन हीटेड बाय जियोथर्मल हीट टू टर्न द टरबाइन हैज़ बीन गैसियस फॉर्म। यानी वाटर को हीट किया जाता है जियोथर्मल हीट से और टर्न किया जाता है टरबाइन को गैसियस फॉर्म में, ठीक। यानी ड्राई में हम यह कह सकते हैं कि हम वाटर को हीट करते हैं बाय जियोथर्मल हीट से और टरबाइन को हम टर्न कर देते हैं गैसियस फॉर्म में। टरबाइन का स्टेट किस में हो जाता है? गैसियस फॉर्म में। और टरबाइन को ऑन कैसे करते हैं? गैसियस फॉर्म के से इसको ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, जो इसमें लिखा है वही बता रहा हूँ। टरबाइन हैज़ बीन गैसियस फॉर्म, इसके पास गैसियस फॉर्म होना चाहिए। किसके पास? टरबाइन के पास गैसियस फॉर्म होना चाहिए। वही वाटर जो होता है उसको हम हीट करते हैं किससे? जियोथर्मल हीट से, और टरबाइन के पास गैसियस फॉर्म होना चाहिए। ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट की अगर हम बात करें, यूज इन दिस पावर प्लांट इज अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस। यानी इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए? 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इस टरबाइन में। ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट जियोथर्मल एनर्जी आर रेयर एंड लो इफिशियंसी। ये क्या होता है? ये बहुत कम मिलता है, रेयर है, और इसमें इफिशियंसी भी बहुत कम होती है, लो इफिशियंसी होती है। इस तरह से ये बनता है। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रीम लगाया है, यहाँ पर हमने स्ट्रीम लाया, यहाँ पर देखिए स्ट्रीम है, यहाँ पर टरबाइन है, यहाँ पर जनरेटर लगा दिया गया है, यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया है। जब कंडेंसर से स्ट्रीम जब यहाँ पर पास होगा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट का डायग्राम, ठीक। उसी तरह बात करते हैं फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट क्या होता है। तो फ्लैश स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? टेम्परेचर जो होता है वो ग्रेटर होता है 182 डिग्री सेल्सियस।
दिस स्ट्रीम लाइक ए ड्राई स्ट्रीम यूज टू टर्न टर्बाइन। ये भी स्ट्रीम एकदम ड्राई स्ट्रीम की तरह होता है, जो कि क्या करे, टर्न करे टर्बाइन को, इस्तेमाल किया जाता है टर्बाइन के टर्न के लिए। ठीक, अब देखिए फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट जो होता है वो मोस्ट इफिशियंट होता है। ठीक, इसकी इफिशियंसी 2.5 से 15% होती है। किसमें? फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट में। ठीक है, इसकी इफिशियंसी क्या होती है? 2.5 से 15% होती है और ये मोस्ट इफिशियंट होता है। इस तरह से इसका डायग्राम है। यहाँ पर हमने स्ट्रीम लगाया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सेपरेटर लगा देंगे और जनरेटर टरबाइन सेम रहेगा, कंडेंसर भी सेम रहेगा। यहाँ पर वाटर आएगा, ये स्ट्रीम का डायरेक्शन है, यहाँ पर वाटर आएगा, देखिए। ठीक, तो ये है फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट। उसी तरह बात करते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट क्या होता है। तो बाइनरी साइकिल में टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जियोथर्मल हीट फ्रॉम द रिजर्वायर टू फ्लैश द वर्किंग फ्लूइड इनटू द गैसियस फॉर्म टू देन टर्न द टरबाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं रिजर्वायर को, जो कि फ्लैश वर्किंग फ्लूइड, यानी वर्किंग फ्लूइड को हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम टरबाइन को टर्न करते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट में। अब देखिए पावर प्लांट ऑफ दिस टाइप टेंड टू हैव लो इफिशियंसी। इसमें भी इफिशियंसी कितनी होती है? 10 से 13% होती है। लेकिन फ्लैश की बात करें तो 2.5% से 15% तक इफिशियंसी, इसीलिए उसका नाम मोर इफिशियंट था। लेकिन इसकी इफिशियंसी 10 से 13% तक लाई करती है। इसकी अगर हम बात करें तो बाइनरी पावर प्लांट इज हैविंग इफिशियंसी लोअर देन 10%। बाइनरी पावर प्लांट की इफिशियंसी लोअर देन 10% होती है, बात हमेशा नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमने जनरेटर टरबाइन तो सेम लगाया, कंडेंसर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसमें? बाइनरी पावर प्लांट में। ठीक, सेम डायग्राम है, बस यहाँ पर डिफरेंस आ गया। वहाँ पर हमने जनरेटर टरबाइन लगाया, फिर कंडेंसर लगाया था। ठीक, और आगे सेपरेटर लगाया था फ्लैश में। लेकिन यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, कंडेंसर को आगे लगाते हैं और जनरेटर टरबाइन को बाद में। ये बस डिफरेंस है। अब इसकी इन्वायरमेंट कंडीशन की बात करें तो इन्वायरमेंट कंडीशन मतलब चेंज इन लैंड यूज द एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन नॉइस एंड साइट। यानी चेंज ऑफ लैंड के चेंज होने के कारण क्या होता है, प्लांट का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक्सप्लोरेशन हो जाता है, खराब हो जाता है, और नॉइस के कारण, और नॉइज़ भी इसमें बहुत होती है, और ये साइड पोल्यूशन को क्रिएट करता है। उसी तरह डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड गैस भी, ये भी पोल्यूशन को क्रिएट करता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्यू ऑर्डर एंड सॉइल सबसिडेंस, ये सब इसके क्या है? इन्वायरमेंट कंसिडर है, इन्वायरमेंट कंसिडरेशन है। इन सब को देखकर इसको बनाना चाहिए। यानी इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता ही है। सॉइल में भी क्या होना चाहिए, सॉइल भी, इसमें सॉइल भी खराब हो जाती है जहाँ पर ये पावर प्लांट होते हैं सब। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में लोअर इफिशियंट होता है देन द कन्वर्जन थर्मल पावर प्लांट। ये लोअर इफिशियंसी होता है देन द कन्वर्जन थर्मल पावर प्लांट से। बेस्ड ऑन द इंथैल्पी ऑफ द प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल फ्लूइड, ये किस पर बेस्ड होता है? इंथैल्पी पर बेस्ड होता है। अफेक्टेड बाय मैनी पैरामीटर, इसका ये बहुत से पैरामीटर को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द प्लांट डिजाइन, साइज, गैस कंटेंट, पैरासाइटिक लोड, एम्बिएंट कंडीशन एंड अदर। इन सब पैरामीटर पे ये अफेक्ट करता है, जैसे कि प्लांट डिजाइन हो गया, साइज हो गया, गैस के कॉन्टैक्ट, पैरासाइटिक लोड और एम्बिएंट कंडीशन और अदर। उसी तरह हम बात करते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, MHD, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। मैग्नेटो मतलब रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, हाइड्रो मतलब वाटर, डायनेमिक मतलब मोशन। इससे ये आप यह कह सकते हैं कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड करे, यही होगा। देखिए ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ फराडे लॉ पर बेस्ड होता है। मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक की बात करें तो आर द डिवाइस विच अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटोडायनेमिक लॉ ए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्किंग फ्लूइड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। यानी ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, कौन? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक में। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रोवाइडेड ए वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है? प्रोवाइडिंग
द वे ऑफ जनरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। डायरेक्टली फ्रॉम द फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ आयनाइज गैस विदाउट द नीड ऑफ एनी मूविंग मैकेनिकल पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्म करते हैं फास्ट मूविंग स्ट्रीम को, जो कि आयनाइज करे गैस को विदाउट द नीड ऑफ एनी, जो कि आयनाइज करे गैस को विदाउट द नीड ऑफ एनी मैकेनिकल। इसमें किसी भी मैकेनिकल पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसमें, हाइड्रोडायनेमिक में। अब देखिए द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक बेस्ड ऑन द फैराडे इंडक्शन लॉ। किस पर बेस्ड होता है, फैराडे के इंडक्शन लॉ पर बेस्ड होता है, जिसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, यानी F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटो डायनेमिक बेस्ड है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद ए कंडक्टर देन ईएमएफ इज इंड्यूस। यानी अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है विद, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक, जो कि कंडक्टर से लिंक होता है, तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी पर बेस्ड है कौन, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक, और इसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की, कौन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम। तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स जनरेटर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर गैसियस सोर्स विच कुड बी कूल्ड फ्रॉम द नेचुरल रिएक्टर और द मोर लाइकली। यानी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर गैस के लिए, गैस सोर्स के लिए, जो कि कूल किया जाता है किससे, न्यूक्लियर रिएक्टर से, या मोस्ट लाइकली इसी से कूल किया जाता है, किससे, न्यूक्लियर रिएक्टर से। यानी क्या करते हैं हम इसमें, हाई टेम्परेचर, ठीक, हाई टेम्परेचर को जनरेट करते हैं बाई कोल, बाई कंबंशन चैम्बर। ठीक, हाई टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। देखिए जो हाई टेम्परेचर होता है कैसे जनरेट किया जाता है, बाई कोल और कंबंशन चैम्बर से। यानी हाई टेम्परेचर से हमने क्या किया, बर्निंग फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस किया। जब हाई टेम्परेचर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर के बाद हम इसमें जनरेट करते हैं कोल को, यानी हाई टेम्परेचर को जनरेट किया जाता है कोल या कंबस्टन चैम्बर से, जिसमें हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं फॉसल फ्यूल का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, फ्यूल डाला, फिर कंबस्टर चैम्बर लगाया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने एयर को डाला, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर डाला, ठीक, फिर यहाँ पर एग्जॉस्ट गैस, कुछ गैस जो हो बाहर निकल जाएगी, यहाँ पर कंप्रेसर हुआ, फिर यहाँ पर हमने फ्यूल को डाला कंबंशन चैम्बर में, ठीक, और कंबंशन चैम्बर पे यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोज हो जाए नोजल में, फिर यहाँ पर ये MHD मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर लगा दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, जो प्लाज्मा होता है उसकी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। फैराडे करंट क्या होता है, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द प्लाज्मा बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द फैराडे करंट। यानी ऐसा करंट जो कि फ्लो करे प्लाज्मा के बीच में, द करंट फ्लो अक्रॉस द प्लाज्मा, ऐसा करंट जो कि फ्लो करे अक्रॉस द प्लाज्मा बिटवीन द इलेक्ट्रोड, उसका नाम होता है फैराडे करंट। उसी तरह बात करते हैं हॉल इफेक्ट करंट क्या होता है, वेरी हाई फैराडे आउटपुट करंट विच फ्लो अक्रॉस द प्लाज्मा। यानी वेरी हाई आउटपुट करंट जो कि फ्लो करे अक्रॉस द प्लाज्मा डक्ट इनटू द लोड इटसेल्फ रिएक्ट विद द अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ए इफेक्ट ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू द फैराडे करंट। ठीक, ये होता है हॉल इफेक्ट करंट। यानी हॉल इफेक्ट करंट जो होता है वो आउटपुट करंट होता है फैराडे करंट, यानी वेरी हाई आउटपुट फैराडे करंट जो कि फ्लो करता है अक्रॉस द प्लाज्मा, उसका नाम होता है हॉल इफेक्ट करंट। ठीक, तो टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट क्या होगा, सम ऑफ ट्रांसवर्स फैराडे प्लस एक्सियल हाफ हॉल इफेक्ट करंट कंपोनेंट। टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट आपका होगा सम ऑफ ट्रांसवर्स फैराडे प्लस हॉल इफेक्ट करंट कंपोनेंट के। ठीक, बात करते हैं पावर आउटपुट की। पावर आउटपुट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द फ्लो रेट ऑफ आयनाइज्ड प्लाज्मा। पावर आउटपुट क्या बताता है, प्रोपोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द फ्लो रेट
फराडे प्लस एक्सियल हॉल इफेक्ट करंट कंपोनेंट, वही होता है टोटल करंट। पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो पावर आउटपुट क्या बताता है, प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द फ्लो रेट ऑफ आयनाइज्ड प्लाज्मा, इससे आपको आउटपुट पावर मिलेगा। इफिशियंसी कितनी होती है इसकी, एमएचडी की, मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक की, तो अराउंड 10 से 20% होती है ड्यू टू हीट लॉस के कारण। टाइप्स ऑफ एमएचडी, एमएचडी की अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप का होता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक दो तरह से होता है, एक होता है ओपन सिस्टम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम मैग्नेटो हाइड्रो सिस्टम। अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कैन बी अराउंड 15% होता है। एडवांटेज की बात करें अब हम एमएचडी की, तो इफिशियंसी अराउंड 50% होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इसमें जनरेट होता है। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। बायो जो होते हैं वो मोर रिलायबल होते हैं। द क्लोज साइकिल सिस्टम प्रोड्यूस पावर फ्री ऑफ पोल्यूशन, जो क्लोज साइकिल सिस्टम है वो फ्री, जो पावर प्रोड्यूस करता है वो फ्री ऑफ पोल्यूशन होता है। साइज ऑफ प्लांट इज कंसिडरली स्मॉल, इसमें साइज क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। रिड्यूस करता है लॉस ऑफ एनर्जी को। बेटर फ्यूल यूटिलाइजेशन होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट है पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, इट रिक्वायर हाईली कोरेजिव एंड द एब्रीहेसिव इन्वायरमेंट। तीसरे की बात करें तो ये ऑपरेट करता है अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर मेकअप स्पीड, जैसे कि देख लीजिए, शुरुआत में हमने क्या लगाया, यहाँ पर सीड रिकवरी लगाई, फिर मेकअप स्पीड लगाया, फिर यहाँ पर नोजल है, यहाँ पर हम एम्बस्टर लगाते हैं, हॉट एयर लगाएंगे, ये फ्यूल है, यहाँ पर नोजल लगा दिया गया, यहाँ पर मैग्नेट हमने रखा, ये इन्वर्टर है, यहाँ पर एयर प्रेशर लगा दिया, हमको एसी पावर मिल गया। ठीक, ये सेकंड रिकवरी है। यहाँ पर हम रिमूव करते हैं किसको, NH2 गैस को, यहाँ पर हमने स्टॉक लगा दिया। तो ये ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम का डायग्राम है। इसका मैं नोट्स भी भेज दूंगा, पीडीएफ का नहीं भेजूंगा, इस वाले का नहीं भेजूंगा, मतलब कि आपको स्लाइड का भेजूंगा पीपीटी के तरह। और क्लोज एमएचडी का कुछ इस तरह से, यानी ये क्लोज लूप में होगा, पूरा क्लोज कंटेनर में। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्लोज एमएचडी बनाया है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये पंप है, ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, पंप को कंडेंसर से पास कराया, पंप को कंडेंसर से पास कराएंगे, यहाँ पर सेपरेटर लगा देंगे, यहाँ पर हमको एनएचडी जनरेटर लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, फूड वाटर मिलेगा। फिर यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर लगा देंगे, फिर पैरासाइटिक फ्लूइड लगाएंगे, फिर स्ट्रीम लगाएंगे, एसटी। इस तरह से क्लोज एमएचडी वर्क करता है। तो ये था आपका ओपन एंड क्लोज एमएचडी। और मैंने जो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया है, इसमें से आप कुछ भी, मतलब कि जो बताया है उसी में से आप ओपन और क्लोज का छांट कर लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसी का पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, स्लाइड का नहीं, अब पीपीटी का पीडीएफ अपलोड करूँगा जिससे आपको आसानी हो। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक, जो कि है फ्यूल सेल क्या होता है। तो फ्यूल सेल क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी विदाउट कंबंशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट कंबंशन ऑफ कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड वाटर। अब हम प्रिंसिपल की बात करें अगर वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल की, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसके प्रिंसिपल पर फ्यूल सेल बेस्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हाइड्रोजन फॉर्म फ्लूइड, तो यहाँ पर क्या है, एनोड की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन 2H+ मिलकर 2H+ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं किसमें, फ्यूल सेल में। एनोड के साइड में क्या होगा, 2H2 है जो कि टूटकर 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं कैथोड साइड में O2+ 4 इलेक्ट्रॉन और 4H+ मिलकर 2H2O बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। यानी नेट रिएक्शन क्या हुआ, 2H2 + O2 गिव 2H2O। यानी केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल जो है वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी देता है। यानी हमने फ्यूल सेल का इस्तेमाल किस लिए किया, हाइड्रोजन एनर्जी, कहीं ऑक्सीजन एनर्जी, इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हीट मिलती है बाई प्रोडक्ट, और वाटर मिलता है बाई प्रोडक्ट। एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं VIT से। यानी फ्यूल सेल आएगा तो आप बता देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पर बेस्ड होता है। एनोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन टूटता है, और कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़कर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है।
ठीक। इनपुट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। इनपुट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल ऑपरेट द ग्रेटर देन 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 600 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल जो है वो ऑपरेट किया जाता है ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस में। हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल जनरेट हाई ग्रेड वेस्ट हीट। ये जनरेट किया जाता है, ये जनरेट करता है हाई ग्रेड वेस्ट स्टील। यानी देखिए हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल होता है, एक होता है लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो होते हैं वो दो प्रकार में होते हैं जो कि जनरेट करते हैं हाई ग्रेड वेस्ट हीट को, मोल्टेन कार्बोनेट एंड सॉलिड ऑक्साइड। वहीं लो टेम्परेचर फ्यूल सेल की बात करें तो जो कि ऑपरेट करे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए सफ़र फ्यूअर मटेरियल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर में कुछ मटेरियल के प्रॉब्लम होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट लो टेम्परेचर फ्यूल सेल, जो मोस्ट प्रोमिनेंट लो टेम्परेचर फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं वो है अल्कलाइन फास्फोरस एंड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो अब हम हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल में हाई टेम्परेचर की भी बात करेंगे। लो टेम्परेचर में बस ये तीन तो है, इसका सिलेबस में नहीं है। हाई टेम्परेचर के बारे में है, मोल्टेन कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड ऑक्साइड क्या होता है। हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल की कैटेगरी में मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल की बात करते हैं। तो मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल क्या है, सेल यूज टू इलेक्ट्रोलाइट डेट कंडक्ट कार्बोनेट आयन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। जिसमें हम कार्बोनेट आयन का इस्तेमाल करते हैं कैथोड से एनोड में, वो है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलाइट इज कंपोज ऑफ द मोल्टेन मिक्सचर ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कौन सा करते हैं, जो कि मोल्टेन मिक्सचर हो लिथियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट का। इस सेल कैन बी प्रोड्यूस अप टू बिटवीन 0.7 से 1 वोल्ट डीसी। प्रत्येक सेल प्रोड्यूस करता है वोल्टेज 0.7 से 1 वोल्ट डीसी। मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल जो होता है वो ऑपरेट करता है 1200 डिग्री या 650 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पे। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 से 150 प्रेस या 1 to 10 बार। इस तरह से इसका डायग्राम है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमने सप्लाई किया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कुछ रिएक्शन हुए। ये है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल का। ठीक, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था वो तो बता दिया। इसका एडवांटेज क्या है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल जो कि हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल है। एडवांटेज की बात करें तो इस सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनियस इंटरनल रिफाइनिंग ऑफ लाइटिंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल। ये सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनियस इंटरनल रिफॉर्मिंग ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन फ्यूल। ये जनरेट करता है हाई ग्रेड वेस्ट मटेरियल हीट को। हैव फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स, इसमें फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स होती है। हैव हाई इफिशियंसी, डू नॉट नीड नोबल मटेरियल कैटलिस्ट, इसमें नोबल मटेरियल कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई हैंडल प्रॉब्लम, लिक्विड हैंडलिंग प्रॉब्लम बहुत, यानी लिक्विड को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसमें। मोल्टेन कार्बोनेट की बात करें, हैव ए हाई इनटॉलरेंस ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। हैव ए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, डायमेंशनली ये स्टेबल होता है, इसीलिए ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हम अगले फ्यूल सेल की बात करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल है, वो है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल की बात करें तो यूज इन इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन बी कंडक्ट ऑक्साइड आयन फ्रॉम एनोड टू कैथोड टू एनोड, जिसमें हम ऑक्साइड आयन का इस्तेमाल करें एनोड टू कैथोड में। दिस इज द अपोजिट ऑफ मोस्ट टाइप ऑफ फ्यूल, ये अपोजिट होता है मोस्ट टाइप ऑफ फ्यूल सेल विच कंडक्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, जो कि कंडक्ट करता है हाइड्रोजन आयन को फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट इज कंपोज ऑफ द सॉलिड ऑक्साइड यूजली जिरकोनिया, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो है जिरकोनिया है। ऑपरेट ऑफ अबाउट 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रेशर कितना रहना चाहिए, 15 पीसिंग या 1 बार। इस सेल प्रोड्यूस 0.8 to 1.01 डीसी इलेक्ट्रिकल, यानी हमको ये प्रोड्यूस करता है वोल्टेज कितना, 0.8 से 1.01 डीसी। ये इस तरह से इसका डायग्राम है। ठीक, ये इसका डायग्राम है किसका, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनियस इंटरनल रिफाइनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्लूइड को, जनरेट करता है हाई ग्रेड वेस्ट हीट, है फास्ट रिएक्शन का, इसमें फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स होता है वेरी हाई इफिशिएंसी हाई होती है, ऑपरेट एट हाईली करंट डेंसिटी,
ऑपरेट करता है हाईली करंट डेंसिटी पे, डू नॉट नीड नोबल मेटल कैटलिस्ट, इसमें कोई भी मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, डायमेंशनली स्टेबल होता है, डू नॉट हैव प्रैक्टिकली फैब्रिकेशन प्रोसेस, कोई प्रैक्टिकली फैब्रिकेशन प्रोसेस नहीं होता है इसके पास अभी तक। दिस टेक्नोलॉजी नॉट एट मैच्योर, ये टेक्नोलॉजी इतना अभी मैच्योर नहीं है। देखिए अब परफॉर्मेंस की बात करें और पावर आउटपुट की बात करें तो देखिए कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूल सेल का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका डीजल इलेक्ट्रिक है, फिर स्टीम और गैस टरबाइन है, और नीचे आपका गैस लाइन इलेक्ट्रिक है। यानी फ्यूल सेल का जो है वो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है। एडवांटेज ओवर कन्वर्सन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या एडवांटेज है इसमें? तो दे प्रोड्यूस जीरो एंड वेरी लेस इमिजन। कौन? फ्यूल सेल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है जीरो एंड वेरी लेस इमिजन। रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस, क्या एडवांटेज है कन्वर्जन रिसोर्स ऑफ एनर्जी? एडवांटेज क्या होता है ओवर कन्वर्जन सोर्स ऑफ एनर्जी किसका? फ्यूल सेल का। ये प्रोड्यूस करता है जीरो एंड वेरी लेस इमिजन, रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस, इसमें मिनिमम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। मॉड्यूलर इन डिजाइन होता है, इंक्रीज इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। कौन? फ्यूल सेल। लिमिटेशन की बात करें तो कॉस्ट, ऑलमोस्ट नो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टिल एट ए लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अभी भी ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट में है। तो ये था आपका पूरा यूनिट, यहाँ पर कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने फ्यूल सेल, जियोथर्मल पावर प्लांट और मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक के बारे में पढ़ा है। अब देखिए अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो मैं अभी एक और पीडीएफ अपलोड करूँगा, ठीक, उस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, उसमें पूरा चीज़ लिखा है, पूरा एक एक चीज़ लिखा है, ठीक, उसी से आप पढ़कर समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।